हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है श्री धर्मराज भगवान की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। वे बहुत गरीब थे, फिर भी उनके घर में अतिथि को भोजन कराकर भोजन करने का नियम था और संयोगवश या कोई कारणवश अतिथि न आ सके तो पंखियों को दाने डालकर खाते थे। उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी, फिर भी वे नीतिमान थे। वे अत्यंत ही गरीब थे, इसलिए उनके दोनों पुत्रों ने परदेश जाकर कमाने का विचार किया और दोनों भाई कमाने के लिए परदेश चले गए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी विधवा पुत्री 3 लोग रहते थे। ऐसे में वर्षा ऋतु के दिन आए और लगातार बरसात हुई। बरसात में कोई अतिथि नहीं आने से और कोई पक्षी भी नहीं आने से पूरे परिवार को 10 दिन के लिए भूखा रहना पड़ा, उनको उपवास करना पड़ा। यह सब देखकर भगवान ने उनकी कसौटी करने का निश्चय किया, उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने हंस और हंसिनी का रूप लिया और उनके आंगन में आकर बैठे। ब्राह्मण दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा और वह बहुत सारा अनाज उछालने लगे, किंतु ये हंस और हंसिनी कहाँ थे? वे तो खुद प्रभु थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने अन्न का एक कण भी नहीं खाया। यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति को बहुत ही दुख हुआ। कहा कि हमारे कौन से पाप के कारण आप हमारा अन्न नहीं खाते? हंस बोला, हे ब्राह्मण दंपत्ति, आपने कोई पाप नहीं किए, परंतु हम लोग हंस और हंसिनी होने के कारण सच्चे मोती का चारा ही चरते हैं, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं खाते। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ। पति को निराश देखकर ब्राह्मणी बोली, मैं गांव के जवेरी के पास जाकर सच्चे मोतियों को ले आती हूँ, तुम जरा भी चिंता मत करो। ब्राह्मणी तो जवेरी के पास गई और कहा कि भाई, मेरा एक काम करोगे? मुझे आज 1.25 सेर मोती की ज़रूरत पड़ी है। जवेरी बोला, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 1.25 सेर सच्चे मोती की कीमत कितनी होती है तुझे मालूम है? ब्राह्मणी बोली, जो कीमत होगी वह मेरा घर बेचकर भी दे दूंगी, आप चिंता मत करो, मुझे मोती दे दो। जवेरी ब्राह्मणी को पहचानता था कि ये बहन हमेशा सत्य बोलती है, इसलिए जवेरी ने उसको 1.25 सेर सच्चे मोती तोल कर दे दिए। ब्राह्मणी मोती लेकर आई और अपने आंगन में डाले। पानी की कुंडी रखी। हंस मोती खाकर पानी पीकर उड़ गई। ब्राह्मणी और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके जाने के बाद सब लोग भोजन करने बैठे। भोजन करके बाहर आने के बाद लड़की की दृष्टि आंगन में पड़े एक मोती पर पड़ी और वह मोती लेकर माँ के पास आई। माँ, मुझे यह एक मोती मिला है। माँ बोली, बेटी, यह मोती हम नहीं ले सकते, उसे तू तुलसी के क्यारे में रख आ। बेटी मोती को तुलसी के क्यारे में छोड़ आई। दूसरे दिन तुलसी के क्यारे में बहुत सारे मोती पक गए। ब्राह्मणी तो खुश हुई, उसने दिए हुए मोती से भी ज़्यादा मूल्यवान यह मोती थे। वह जवेरी को 1.25 सेर मोती वापस दे आई। जवेरी ने उन मोतियों से अपनी पुत्री के लिए एक हार बनवाया। यह हार राजा की कुंवरी ने देखा और राजा की कुंवरी ने ऐसा हार बनवाने के लिए राजा से जिद की। राजा ने जवेरी को बुलाकर हार दिखाने के लिए कहा तो जवेरी बोला कि यह मोती तो मुझे ब्राह्मणी ने दिए थे। राजा ब्राह्मण के घर जाकर सीधा तुलसी क्यारे के पास गया और इतने सारे मोती देखकर उसे मोह उत्पन्न हुआ और पूरा तुलसी का क्यारा उखाड़ने लगा तो वह उस पर ही चिपक गया। राजा तो चिल्लाने लगा। जो नगरजन उसे छुड़ाने गए वह सारे ही चिपक गए। फिर राजा को अपनी भूल समझ में आई और उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से माफ़ी मांगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनको स्पर्श किया तो वह लोग मुक्त हुए और ढीले मुंह से वहाँ से वापस लौट गए।
तुलसी क्यारे से छूटे और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों को परदेश से बुलाकर यह कहा कि यह हमारी मिल्कत है, 3 भाग करना, 2 भाग 2 भाई को और 1 भाग बहन को देना। थोड़े दिन बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी का अवसान हो गया। एक दिन बड़ी भाभी ने कहा कि बहन को तीसरा भाग भी दे और रोटी भी खिलाए, उनको अलग रहने के लिए क्यों नहीं भेज देते। बहन को भाभी के इस शब्द से अत्यंत दुख हुआ और वह अलग रहने लगी। वह हमेशा प्रभु भजन करती और अतिथि को भोजन कराती थी। एक दिन बहन को बहुत बुखार चढ़ा। बहन के भाई उनकी खबर लेने के लिए आए। तब तक बहन मर चुकी थी। दोनों भाई खूब रोए। बहन धार्मिक होने से उनको देवदूत ले गए। रास्ते में भवतारिणी नदी आई। बहन द्वारा गाय का दान किया था, इसलिए गाय ने आकर नदी पार कराई। बीच में कांटों का वन आया। बहन ने चप्पल का दान करने की वजह से उसे चप्पल मिले और पार कर गई। इस प्रकार बहन को जो दुख आए वह पुण्य प्रताप से दूर हुए और वह धर्मराज के दरबार में आ गई। धर्मराज ने बही खाता देखा और कहा कि बेटी, तुमने सारे पुण्य किए हैं किंतु मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए आप मृत्युलोक में वापस जाओ। बहन बोली, आपका व्रत किस प्रकार करें, इसकी विधि मुझे बताओ। धर्मराज बोले, मेरा व्रत 4 मास का है, कोई भी दिन ले सकते हैं। मेरे नाम का दिया करके जवार के दाने रख मेरी कथा सुने। कोई सुनने वाला न मिले तो उपवास करे। 4 मास पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन करे। बांस की टोकरी, 1.25 सेर जवार, लाल कपड़े का टुकड़ा, 1 जोड़ कपड़ा, छाता, 1.25 सेर सच्चे मोती, 1.25 सेर वजन की नाव, सीढ़ी और 2 सोने चांदी की मूर्तियाँ सब गरीब ब्राह्मण को दे दे। 1.25 सेर की सुखड़ी बनाकर 4 बराबर के हिस्से करे। 1 हिस्सा खेलते बच्चों को, दूसरा हिस्सा गाय के ग्वाले को, तीसरा घूमते पंडित को दे, चौथा हिस्सा व्रत करने वाला खाए। बहन ने तुरंत यह व्रत करने का संकल्प किया। इस तरफ शमशान में चिता को आग देने की तैयारी हो रही थी। तभी लक्ष्मी देवी बुढ़िया के रूप में आए और बोले, मुझे पुत्री का मुख देखना है। ऐसा कर जहाँ नजर करी तब तो बहन संजीवन हुई। सब फटी आंखों से देखते रहे। बाद में भाइयों ने बहन को घर आने के लिए कहा, पर उसने ना कहा। वह तो बुढ़िया को लेकर अपने घर चली गई। समय बीतता गया। मकर संक्रांति आ गई। बहन ने धर्मराज का व्रत लिया। 6 माह के बाद उद्यापन किया। उस वक्त बुढ़िया बोली, बेटी, अब तो तुझे धर्मराज के दूत लेने आएंगे, तू तो स्वर्ग में जाएगी। थोड़े दिन बाद धर्मराज के दूत उसे लेने आए। बहन ने पहले उस वृद्धा को विमान में बिठाकर फिर वह बैठी। स्वर्ग में आते ही कुमकुम के कदम पड़े। जगमगाते दीपक प्रज्वलित हुए, मोतियों के स्वस्तिक हुए। इस प्रकार बहन को धर्मराज का व्रत फला और स्वर्ग में स्थान मिला। हे धर्मराज, जो कोई श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत करे, उस पर आपकी दृष्टि रखकर उसे स्वर्ग में स्थान देना, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय धर्मराजा की। थैंक यू सो मच दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।